बात मैं सही बोली और आप उसको पॉइंट को नोटिस करिएगा। क्या हमारे देश की राजनीति सिर्फ ये है दोस्तों? एक सीट की मैं बात जो स्पेशल करूंगा पहले ही, हर्ष शिकारा भाई की सीट गुहाना वाली। लोग इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके से अपने जमीर को बेच देते हैं। वहां की पब्लिक दारू में कुछ चंद पैसों में सब वोट बेच दिया। अब क्या कहना चाहेंगे? एक दिन पहले दारू बटी, चंद पैसों में आप कितने दिन जीवन व्यतीत कर लेंगे अपना, ये सोचने वाली बात है। हर्ष शिकारा भाई 2 महीने लगातार वहां पर लोगों के घर गया, लोगों से कहा कि उसने काम का इनाम दीजिएगा, उसने काम करे हैं, लेकिन उन कामों का क्या आपने क्या समझा? दलितों के लिए वो इतना खड़ा रहा, दलितों का इतनी उसने समाज सेवा करी। कोई वैसे तो कोई कास्ट नहीं देखी, लेकिन ये स्पेशल उनके लिए खड़ा रहा। और एक रात पहले बिक गए आप लोग। वही वाली बात जो हर बात होती है कि तुम तो पैसे दे के देते हो, कहीं दारू में कहीं पैसों में, तुम्हारे तो कीमत लग जाती है, यानी कि तुम्हारी कीमत लगाने वाला चाहिए, तुम बिकने को तैयार हो। दूसरा समाज हो, मुस्लिम समाजों के लिए हर वक्त खड़ा रहा। उसने कोई धर्म नहीं देखा, उसे कहा गया वो मुसलमान है, वो ये है, लेकिन वो लड़ा रहा। सिर्फ 10% वोट मुस्लिम समाज का। दोस्तों सिर्फ मुस्लिम समाज 10% वोट ही दे पाया। वैसे बातें उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे, उसके साथ जा रहे थे हैं? क्या यही यही एक समाज सेवी की उपलब्धि है? यही एक क्रांतिवीर की उपलब्धि है? ये बहुत मेरी इस चीज पे कमेंट करिएगा, बहुत सोचने वाले, दिल से बहुत मैं इस बात में बहुत गंभीर हूं और बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है हमारे दिल पे भी, क्योंकि वो भाई इतना लगा रहा, 12 साल सेवा करी, और एक बंदा आता है वहां से चंद 20 25 30 करोड़ रुपए फेंका उसने, दारू बाटी, दारू के ट्रैक्टर और ट्रंक उतरवाए और सीट ले गया। ये गंदी राजनीति हो रही है दोस्तों। ये आप समझे? जाट भाई उसको कहने लगे, खुद जाट समाज के लोग कहने लगे कि यार तू तो कांग्रेस की वोट काट रहा है। अरे भाई क्यों काटेगा कांग्रेस को? कांग्रेस तो वैसे ही हार गई, सीट वहां से भी आ रही और जगह से भी पिछड़ गई। क्या हो गया कांग्रेस का? कांग्रेस क्यों नहीं जीतती? एक सीट से रुकाएगा उसकी मामला। उसने तो चलो एक सीट कहले बात की, तो और सीटों पे क्यों नहीं आई? दावे हो रहे थे 60+ के, कहां गए वो 60+ के दावे आपके? कहां रह गए वो 60+ के दावे? क्यों नहीं? अब क्यों नहीं बोलेंगे लोग? वो तो जाट नॉन जाट उसने कभी नहीं करा वहां पर, लेकिन ये पब्लिक ने करा वहां पर, जो पार्टी उन्होंने करा। और देख लो इल्जाम। अगर उस भाई को मैं पहले ही सीखा, अगर उसे टिकट मिलती तो वो शायद अपनी सीट निकालता, वहां से हारती नहीं। लेकिन नहीं, वो तो बात ऐसी है ना, वहां की पब्लिक भी ऐसी है। पब्लिक को भी कुछ नहीं चाहिए, रगड़ेगा वो पूरे साल नहीं फिरो, कोई फैसिलिटी कोई सुविधा नहीं चाहिए यहाँ पर पब्लिक को। सिर्फ क्या चाहिए? एक दिन पहले पैसे बांट दो किसी को। सोनीपत में तो ये हाल था, कहीं सूट बट रहे हैं, कहीं इन लड़कों के बट रहे हैं, पैंट शर्ट बट रहे हैं, किसी को स्कूटी मिल रही है, बस वो तो कमाएगा 50 करोड़, लगाएगा तो 500 करोड़ कमाएगा। आप कोई बोलने वाला नहीं, आप बाप बोलना मत। उसके घर पे जाके मैं तो साफ कहूंगा उस भाई को भी कि समाज सेवा जितनी हो सके तो नहीं कर, अपना घर छोड़ भाई, घर छोड़ अपना, सिर्फ घर ले अपना, अपना सब कुछ। अरे भाई ने यार तुम्हारे चक्कर में मकान तक नहीं लिया, उसके भाई को मैं तो यही कहूंगा, भाई अपना मकान ले, अपना सब कुछ बना, इनके चक्करों में छोड़। समाज सेवा जब तक तेरे पे हो सके भाई कर। बच्चे हैं तेरे, 2 लड़कियां, लड़का है, अपना सवाल मौज मस्ती कर, मजे ले, तेरे फॉलोवर्स हैं ही, अपना इंजॉयमेंट के जितने की पैसा तुम्हारा प्रोडक्ट का काम चल ही रहा है, अपना होगा। किन लोगों के लिए खड़ा बता? किन लोगों के लिए खड़ा? ये एक रात पहले बिक गए रे, सुने तो ये कह दिया था जितने वोटों से जीतूंगा उतनी कन्याओं की शादी करवाऊंगा, तुम्हारे लोन तक वापस माफ करवाऊंगा, ये काम करवाऊंगा, पानी की सुविधा है, जो जो सुविधा तुम्हारी रुकी हुई है वो सारी सुविधा पूरी करवाऊंगा। लेकिन क्या क्या मतलब कि क्या मिला? यार दिल पे ठेस है, दिल पे बहुत ज्यादा दुखी है भाई की। उससे हार से दुखी नहीं हूं मैं, लेकिन बंदा जो सही बंदा होता है वो हारता है, उसका दर्द लगता है। वो सही बंदा है, लड़ा है समाज के लिए, क्रांति के लिए लड़ा है, इतने आंदोलनों में शामिल हुआ है वो, लेकिन उसकी एक बार नहीं आप लोगों ने समझी है, एक बार उसके लिए सोचा नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। हर्ष शिकारा भाई के हार का क्या रीजन रहा? ये मुझे लगता है यही रीजन रहा दोस्तों। दलित समाज से हम बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि उनको तो सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो बंदे हैं कि जो कि सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा। उनको अभी नहीं यार, क्या है फिर तुम्हारे लिए खड़ा, तुम्हारे वो भांति भरता रहेगा क्या? ये तुम्हारी लड़की कन्याओं की शादी करवाता रहेगा? उसने एक तुमसे उम्मीद रखी थी, ये एक बार जीता तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम खुद ही इतने सक्षम हो जाएगी, अपने बच्चों की शादी कर सकते हो, अपने बच्चों की शादी कर सकते हो। लेकिन नहीं, किसी ने इस चीज पे गौर नहीं दिया। यही बात होती है दोस्तों, यही चीजें कही जाती है। राजनीति बहुत उल्टा पेचब है भाई। अगर दारू बांटता भाई और पैसे बांटता तो एक तरफा माहौल था, वो एक तरफा सीट ले जाता, लेकिन वो इन चीजों का अपना जमीर बेच के नहीं। उसको तो टिकट के भी ऑफर आ गए थे, 5 करोड़ 10 करोड़, वो लेता आराम से अपना वो कर देता, कोई झंझट नहीं थी, इधर से पैसे खाता, उधर से भी खाता, पब्लिक से भी खाता। लेकिन ये जमीर होता भाई, वो लड़ा, तुम लोगों के लिए लड़ा, लेकिन तुम लोग समझने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि यहाँ नहीं घुटनों में है।
इन समाज को मैं कहना चाहूंगा, जो इस तरीके के समाज है वो समझ जाए, वरना तो हमेशा पिछड़े ही रहोगे, हमेशा दिक्कतों में ही रहोगे। तो दोस्तों यही मेरी बात थी। बाकी तो अपने बहुत बढ़िया देवेंद्र कालियान जी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। विनेश फोगाट हमारी बहन जीती है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीती विनेश फोगाट लड़ी, और उसमें पंदी में पता था मुझे वो सीट निकालेगी। देवेंद्र कालियान कन्नौज सीट से जीते, उनका तो जीतना तय था लगभग। कुछ चीजें अच्छी भी रही, रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन इस बाई का हमें थोड़ा सा मना रहेगा कि हाँ भाई सीट नहीं निकाल पाया। तो लेकिन भाई अब दिल कोट गए, तुझे दिखा नहीं सकते, तेरे लिए प्यार है पीयूष, नहीं बरकरार रहेगा ये प्यार, लव यू है भाई। बाकी तो दोस्तों यही था, चुनाव में उलटफेर हो गया और ये चलता रहता है चुनाव। हुड्डा सरकार भी कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा रहा, लेकिन शायद बनने ना बनने में कोई बात नहीं है, तो राजनीति है, इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग भी। लेकिन उस भाई को सपोर्ट देना आपको चाहिए था, वोट देनी चाहिए थी। अच्छा बंदा है, दिल का अच्छा बंदा है, बढ़िया बंदा है, लोगों के लिए लड़ने वाला बंदा है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आने वाली ऐसी वीडियो के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।